नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तकनीकी खेती पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम हर सप्ताह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी देते हैं। इस सप्ताह हम आपको बताएंगे आम में कलम बांधने की प्रक्रिया के बारे में पूरे विस्तार से। तो इसके लिए आइए चलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संचिता घोष के पास और उनसे विस्तार में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम आपको बताएंगे आम के प्रवर्धन तकनीक विनियर ग्राफ्टिंग के बारे में। इस विनियर ग्राफ्टिंग तकनीक में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि बीजू पौधा कैसे तैयार करते हैं। तो ये जो आम के प्रवर्धन है विनियर ग्राफ्टिंग, ये अभी जो समय है जुलाई से अगस्त, ये सबसे उपयुक्त समय है। इसमें सबसे पहले जो आम के गुठली है उससे हम लोग पौधा तैयार करते हैं। वो गुठली को छोटा छोटा पॉली बैग में मिट्टी एवं कंपोस्ट 2:1 की मात्रा में, मतलब 2 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट की मात्रा में पॉली बैग में भी तैयार कर सकते हैं, या फिर रेस्ड बेड में जिसमें 2 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट के अनुपात में उस बेड को तैयार किया जाएगा, उसमें भी लगा सकते हैं। आम के गुठली से जब बीजू पौधा तैयार हो जाएगा, 1 साल बाद जब उसका मोटाई पेंसिल थिकनेस के आसपास हो जाएगा, जैसे कि 1.5 सेंटीमीटर आसपास, तब उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। कलम बांधने के लिए हम लोग को तैयार करना होगा सायन। तो सायन जिस प्रजाति का हम प्रभेद कलम बांधेंगे, जिस प्रभेद का, उस प्रभेद का कलम हम लोग को मातृ पौधा से लेना होगा। उसके लिए जिस दिन हम लोग ग्राफ्ट बनाएंगे उसका 1 हफ्ता पहले हम लोग को उस सायन से पत्ता काट करके हटा देना होगा सिकेटियर से, ताकि उसका जो कली है, जो बर्ड्स है, वो स्वलन हो जाए और वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद 10 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई पे सायन को जिस दिन हम लोग को कलम बांधना है उस दिन कट करके ले आना है। सबसे पहले हम लोग का जो बिज्जू पौधा पेंसिल थिकनेस का हो गया है उसको 30 to 40 सेंटीमीटर हाइट पे उसमें एक चीरा लगाना है, लगभग 30 से 40 मिलीमीटर। उसके बाद एक पोर्शन में चीरा लगाने के बाद उसका बेस से दूसरे पोर्शन में भी उससे थोड़ा सा छोटा चीरा लगाना है, और बीच में वी शेप का जो वुड निकलेगा, जो लकड़ी निकलेगा, उसको निकाल देना है। उसके बाद जो सायन हम लोग मातृ पौधा से कट करके लाए हैं उसको भी सेम, जैसे कि हम लोग बिज्जू पौधा में वी शेप का जैसे चीरा दिए हैं, उसी तरह उसको भी वी आकार में उसको भी सायन को भी कट करके बना लेना है, ताकि उसको और इसको यूनाइट कर सकें। उसके बाद बिज्जू पौधा में जो सायन लाए हैं कट करके वी शेप में, उसको उसमें इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद पॉलीथीन स्ट्रिप दे करके उसको टाइट से बांध देना है, ताकि जो कैम्बियम लेयर है, जो सायन और बिज्जू पौधा का जो कैम्बियम लेयर है, वो सट जाए। और उसके बाद क्या करना है, पॉलीथीन स्ट्रिप ऊपर वाला पोर्शन में, मतलब सायन में भी एक और पॉलीथीन स्ट्रिप उसको मोड़ देना है। ये इसलिए करते हैं ताकि उसका जो तापमान है और जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएगा, जो कि यूनियन होने में मदद करेगा। इसके उपरांत अगर सफलता हो जाएगा, जो भी कलम सफलता इमरजेंस आ जाएगा, उसमें 6 से 7 दिन में उस कली से पत्ता आना दिख जाएगा। ये जो कलम हम लोग तैयार किए हैं, ये कलम को देखभाल करने के लिए समय अनुसार इसको फर्टिलाइज़र, खाद और उसके साथ साथ अगर बीमारी कीट है तो उसमें आवश्यकता अनुसार स्प्रे करके उसको बचाना है। और अगर बिज्जू पौधा से जितना भी शाखाएं आते हैं उसको हम तोड़ के नहीं हटाते हैं तो हमारा कलम को वो बढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए समय समय पे बिज्जू पौधा से जो नीचे से जो शाखा आता है उसको निकलना बहुत ही आवश्यक है। और इसको नेक्स्ट साल जब या फिर पॉलीथीन बैग में इसको रख सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में अगर रखेंगे तो उसको ट्रांसफ़र करा करके पॉलीथीन बैग में करके किसान भाई अपना ले जा सकते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली में भी करीबन 34 किस्म का मातृ पौधा आम का उपलब्ध है।
और हम लोग इसी समय में, जैसे कि जुलाई से अगस्त, इसी समय में विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा आम का पौधा हम तैयार करते हैं और बिहार की अन्य ज़िला से भी किसान भाई आकर के ये पौधा को ले जाते हैं, अपने वहाँ पे लगाते हैं और साथ ही साथ बिहार के अलावा भी अन्य राज्य से भी किसान भाई ले आके ये पौधा ले कर के वहाँ पे लगाते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आप आम का पौधा किस तरीके से कलम मारने की प्रक्रिया के द्वारा तैयार कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहने वाला है और उसे देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने आपको क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 17 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। 19 अगस्त के बाद वर्षा में वृद्धि होने का अनुमान है। तराई के क्षेत्रों में जैसे पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में थोड़ी अधिक वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। औसतन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% तथा दोपहर में 50 से 60% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। धान की फसल जो 20 से 25 दिन की हो गई है, उसमें प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन का उपरिवेशन करें। आगात बोई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करें। फूल गोभी की आगात किस्में कुंवारी, पटना अर्ली, पूसा कतकी, हाजीपुर आगात, पूसा दीपाली की रोपाई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पटना मेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुंवारी एवं अर्ली स्नोबॉल किस्मों की बुआई नर्सरी में उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराया। लीची के लिए मई के अंत में पकने वाली किस्में जैसे देशी, शाही, अर्ली बेदाना, देहारा रोज, पूर्वी तथा रोज सेंटेड। जून के आरंभ में पकने वाली किस्में जैसे कसवा, सबौर, बेदाना, चाइना तथा लेट बेदाना। जून के मध्य में पकने वाली किस्में जैसे कसेलिया, लौंगिया, वनरूपा, सबौर, मधु, सबौर प्रिया आदि है। उपजाऊ मिट्टी में 10 बाई 10 मीटर की दूरी पर इन पौधों की रोपाई करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह के कार्यक्रम में हमारे द्वारा दी गई हुई तमाम जानकारियां आपके बेहद काम आएंगी और आपको ये एपिसोड बेहद पसंद भी आया होगा। इसी तरह के अन्य खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर ये कार्यक्रम आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।